हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था क्लॉक, जिसके कुछ नियम एंड रूल्स मैंने बताए थे। आई होप आपको समझ में आया होंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप वहाँ से जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं और वो नियम समझ सकते हैं। मैं जस्टिफाई उनको अभी थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज टाइप करूँगा, जिससे कि हम सवाल जो लगाएंगे वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक रीजनिंग का। और हमारी रीजनिंग का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लॉक, यानी कि घड़ी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें समझते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जो क्लॉक टॉपिक जो होता है हमारा, उस क्लॉक टॉपिक की अगर हम बात करें तो उस क्लॉक टॉपिक में हम सेकंड की, जो इससे पिछले व्याख्यान में बताया था हमने कि सेकंड का जो है सेकंड हैंड है उसको हम स्टॉप मानते हैं। ठीक है, उसे स्टॉप मानकर सवाल सॉल्व करते हैं, रुका हुआ, क्योंकि भाई वो चलती रहेगी तो हम किसी भी चीज़ की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ जो गतिमान है उसकी स्थिति और स्पीड दोनों एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती। अब जो पूरा जो सर्किल है ये कितने डिग्री का है, हम लोग जानते हैं कि भाई ये पूरा जो सर्किल है वो हमारा 360 डिग्री का है। ठीक है, अब 360 डिग्री ये पूरा घूमने में हमारी घंटे की सुई को लग जाते हैं 12 घंटे। घंटे की सुई को कितना लग जाते हैं 12 घंटे। और मिनट की सुई को लग जाते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट की सुई ये पूरा 360 घूम जाती है। 12 घंटे लगते हैं। किसको 12 घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं हमारी घंटे की सुई को, और मिनट की सुई को लगते हैं 60, 360 घूमने में। ठीक है, तो उससे हमने स्पीड कैलकुलेट की थी। तो 1 घंटे में हमारे घंटे की सुई जो डिग्री रोटेट होती है 30 डिग्री। इनमें से 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का गैप है? 30 डिग्री का। तो यानी इसका पैनल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। हर एक घंटा 30-30 डिग्री में डिवाइडेड है और पूरा 360 बनाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, और 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आपकी आवर सुई जो चलती है वो कितना चलती है अगर हम बात करें तो वो चलती है A1/2 डिग्री। ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और ये मिनट में चलती है तो यहाँ 5 मिनट होता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो मिनट की सुई, मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी आपको बता चुका हूँ मैं, 6 डिग्री। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक दूसरे के पीछे भागते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकालेंगे आप? सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल कितना कैसे निकलेगा? तो 6 डिग्री में से, क्योंकि समान दिशा में जाने पर चालें घटती हैं, तो ये दोनों की चालें घटा दिए, 2 छक्के 12 में से गया 11/2 डिग्री। ये इसकी रिलेटिव स्पीड है। क्लियर? कुछ एक थ्योरिकल पॉइंट भी समझाए थे आपको, पिछले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा जहां आपको रूल्स समझाऊंगा। आज हम सवाल लेके चलते हैं रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि हमसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया और हमारा क्वेश्चन किसी ने हमें ये दिया, क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि 3 और 4 के बीच में, ध्यान से समझना, 3 और 4 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां यानी हैंड्स कब संपाती होंगे? कब संपाती होंगे? तो कब संपाती होंगे यानी कि कोइंसिडेंट, एक दूसरे के अपन ऊपर कह सकते हैं, कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस में पूछा गया हमसे। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है कि जब घड़ी की सुई यानी कि घड़ी चलना स्टार्ट करेगी, यानी क्लॉक अपना चलना स्टार्ट करेगी, तो 3 से 4 के बीच में पूछे ना, तो पहले कंडीशन तो यही होगी, ये होगी 3 से सुई चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, कितने से चलना कर स्टार्ट करेगी?
ठीक है, 3 से चलना स्टार्ट करेगी, तब उसके बाद कहाँ पहुंचेगी, तब उसके बाद पहुंचेगी भाई 4 पे। ठीक है, अब संपाति का मतलब होता है कि मिनट की सुई का घंटे की सुई के ऊपर आना। ठीक है, ये सुई इसके ऊपर आए, यहाँ आए, तो उसके लिए तुम्हें पता है कि पहले उसे इतनी डिस्टेंस तो चल के आना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2, इतनी डिस्टेंस उसे चलकर आना ही पड़ेगा, यानी कि इतना एरिया। अब हम बात करते हैं, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है डिस्टेंस, ये 30 डिग्री है, तो 120 डिस्टेंस, सॉरी 90 डिग्री, 30 30 30 90 डिग्री तो उसे चल के आना ही पड़ेगा। अब जब ये 15 मिनट चल जाएगी तो घंटे की भी सुई 15 मिनट में थोड़ा बहुत चलेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आपकी 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 15 मिनट में अगर आप निकालो इस स्पीड से, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 7.5 डिग्री तो चली जाएगी, इतनी डिग्री तो आपकी आवर एंड चली जाएगी। तो वो 7.5 डिग्री जो मूव कर जाएगी यहाँ से, तो 7.5 डिग्री बहुत कम होगा, यानी कि लगभग 3:15 मिनट से कुछ ऊपर होगा। और अंदाजा हम बता रहे हैं क्योंकि 15 मिनट ये चल के आ जाएगी, तो 3:15 हो गए, 15 मिनट से थोड़ा आगे चलेगी, घंटे की सुई थोड़ा सा खिसक जाएगी, तो इस पर आकर मिल जाएगी। तो 3:15 और कुछ अपन ये कह सकते हैं सेकेंड, जिनको स्टॉप हालांकि मानते हैं, तो कुछ मिनट पल्स में जो हो रहे होंगे, तो उन पल्स में अपन इसको काउंट कर लेंगे जब ये उससे मिल रही होगी। क्लियर है ना, सभी को मिल जाएगी। एजम्पशन, 4 ऑप्शन होंगे तो एजम्पशन लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ एक ट्रिक बेस पर, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में छोटा वाला समय दिया होगा, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ रूल लगा रहा हूँ, वो रूल आपको मैं समझा रहा हूँ। मैं यहाँ रूल लगा रहा हूँ, चाल बराबर, आपको जो रूल लगाना है, चाल बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे में समय। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कब संपाति होगी, नहीं आपसे पूछा क्या गया है, समय पूछा गया। मुझसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, समय। ठीक है, अब मैं इसके लिए समय निकालूंगा। देखें फटाफट से कि समय कैसे निकालना है। तो जो आपका छोटा वाला समय है, ठीक है, ये आपका, मैं यहाँ देखो आप यहाँ पे कि आपका जो छोटा वाला समय है वो 3 है। क्या है, 3। तो 3 में हम गुणा करेंगे 30 का। कितना गुणा करेंगे, 30 का। तो 30 तिया 90, ये होगी आपकी दूरी। अब मुझे चाहिए समय। देखो, अगर समय निकालना तो चाल नीचे जाएगा, तो यहाँ चाल जो लूंगा वो मैं रिलेटिव स्पीड वाली, इससे पहले मैंने आपको बताया सापेक्षिक चाल होती है, उसको रिलेटिव स्पीड। ये कितनी थी, 11/2 डिग्री, ये 4 में आएगी। 2 का गुणा करोगे 90 में, कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे फटाफट से यहाँ देखते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे 90 में तो कितना होगा, 180, और 11 से भाग देंगे हम, तो आप भाग दे दो, तो 11 एकम 11, कितना बचा आपका, 7 70, 11 6 66, कितना बचा, 4/11। यानी मैंने मतलब थोड़ा सा टाइम ऊपर होगा। तो कितना टाइम हो रहा है, ये मिनट हो गया आपके। तो आप प्रॉपर टाइम जो लिखेंगे, आप जो प्रॉपर टाइम लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको टाइम को प्रॉपरली लिखेंगे, वो ध्यान दें कि क्या होगा। तो टाइम लिखेंगे हम, 3 बजे सुई चलना स्टार्ट करेंगे, घंटे में से 3:16 से 4/11 मिनट। ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, हमसे किसी ने बोल दिया, दूसरे क्वेश्चन में अपने से बोल दिया 4 और 5 के बीच में घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, यानी घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक कोइंसिडेंट यानी संपाती कब होंगी, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो हम निकालते हैं। तो 4 और 5 के बीच में, तो अब तरीका आप शॉर्ट ट्रिक सुनिए और प्रॉपरली कितनी जल्दी हम कर सकते हैं वो समझे। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि छोटे वाले समय में हमेशा 30 का गुणा करना। तो 30 का गुणा किया हमने 120, हमें समय निकालना है, तो बटे में दूरी बटे में चाल आई। चाल हमारी हमेशा याद रखनी है सापेक्षिक चाल, 11/2 डिग्री। ठीक है, तो 2 का गुणा होगा, तो 120 में 2 का गुणा किया आपने तो कितना हो गया, 240। 240 में आप 11 का भाग दोगे तो 11 दूनी
22, 2 बचे 20, 11 एकम 11, 9 बचे 11 मिनट। तो यानी कि हम टाइम लिखेंगे प्रॉपरली, तो टाइम हम लिखेंगे क्या टाइम आएगा 4:21:09 ये आपके जिस ऑप्शन में होगा वो होगा आपका आंसर। तो विद इन सेकेंड आप ये बता सकते हैं कि सुई कब संपाती होगी। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना वॉच का, घड़ी का, क्लॉक का। ठीक है, फटाफट से। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि हमसे किसी ने क्वेश्चंस पूछ दिए, कोई भी क्वेश्चंस पूछ दिया, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैं आपको डिग्री निकालना सिखा। देखिए ये 2 क्वेश्चंस आप हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाली क्लास में लगाएंगे। 2 क्वेश्चन से रिलेटेड फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ दिए जाए क्या, फॉर एग्जाम्पल 10:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण, एंगल पूछे हमसे, डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्लियर सभी को? चल अब हम देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है इसका। एक हमारे पास है ना शॉर्ट फॉर्मूला भी है और एक तरीका भी, दोनों देखते हैं। तो पहले हम तरीका देखते हैं। सिंपल चीज़ है कि अगर हमसे ये बोला गया है 10 बज का, तो 10 अपनी यहाँ होगी, 11 अपना यहाँ होगा, 1 यहाँ। तो जब 10:10 हो रहा होगा तो घंटे की सुई होगी आपकी 10 पे, मिनट की सुई होनी चाहिए आपकी 2 पे। इनके बीच में ये आपको एंगल, ये जो थीटा है, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरी जो स्लॉट होता है, प्रत्येक स्लॉट जो होता है 1 घंटे का, वो कितने डिग्री का होता है? हम लोगों ने पढ़ा था अभी जस्ट 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री यहाँ पर डिस्टेंस है, 30 डिग्री ये डिस्टेंस है, 30 डिग्री ये डिस्टेंस है, तो 120 डिग्री तो हो ही गया, नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मिनट की सुई, देखो अब ध्यान से, मैं इसका एक और डायग्राम नीचे बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना आपको। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो यहाँ आप समझें। ठीक है, यह देखिए, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 9। ठीक है, ये आपका अगर हम बोलें कि सिर्फ 10 बज रहे हैं, ठीक है, उस का डायग्राम बना रहा हूँ। तो 10 बज रहे हैं, 10 बजे में ये कंडीशन होगी, हालांकि यहाँ पे 11 होगा आपका। तो जब 10 बज रहे होंगे तो 10 और 11, 10 और 12 के बीच में 2 स्लॉट है, यानी कितने डिग्री होगा? सीधा 60 डिग्री होगा। अब ये मिनट की सुई आगे चलेगी, ध्यान से देखना, मिनट की सुई आगे चलेगी तो घंटे की सुई भी तो आगे खिसकेगी। अब जब ये 10 मिनट आगे चलेगी तो कितना ये खिसक के आगे आएगी? तो ये आगे आएगी तो डिग्री कम करेगी ना। जब 10 बज रहे थे आपके, देखें फटाफट से, सही नहीं बना तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ सकता, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 11, ठीक है। और जब 10 बज रहे होंगे तो इनके बीच में होगा 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे? यहाँ होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। अब जब बढ़ेगी आगे, तो जब मिनट की सुई चलती है तो घंटे की सुई खिसकती है ना। अभी 10 बजे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जैसे मिनट की सुई चलेगी, जैसे जैसे चलेगी, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री मूव होगी, तो 10 मिनट आगे निकलेगी तो कितना डिग्री मूव हो जाएगी? 5 डिग्री मूव हो जाएगी। तो 5 डिग्री आगे खिसकेगी ना। अभी 120 है तो 5 और आगे खिसक जाएगी, तो 120 में से घटेंगे ना, तो हम सीधा क्योंकि देखो 1 2 3 4 स्लॉट हैं, तो 120 में से हम लोगों ने 5 डिग्री घटा दिया और हमारा आंसर आ गया 115 डिग्री। ये तो होता है कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, जब जो सुइयाँ होती हैं 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 20 25 मिनट पे पहुंच जाती हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है, हार्ड हो जाती है क्वेश्चन। तो अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, वो देखिए। कोई भी सवाल दिया हो, आपको टाइम दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये डिग्री कोण, जो टाइम दिया है, कितने डिग्री कोण बनेगा, यानी थीटा निकालना हो, तो आप जरा ध्यान दें। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ और आप ध्यान से देखेंगे। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला है, तो क्या है फॉर्मूला? तो हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला है आवर इंटू 30, ठीक है, और माइनस 30 इंटू मिनट। हाँ, यही होता है फॉर्मूला।
आवर इंटू, यानी कि मैं लिख के देख लेता हूँ, आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। आवर कितने बज रहे हैं? 10 गुणा में 30। ठीक है, और 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना हो रहा है? 10। इसमें हमने कैंसिल किया 5, ये 300 में से 55 डिग्री हमने माइनस किया। ठीक है, तो कितना हुआ? 245। और यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है? 115। तो अब ध्यान से सुनो, या आप है ना कॉन्सेप्ट से कर रहे हो सवाल या इस ट्रिक से कर रहे हो। अगर ध्यान सुनना, पॉइंट क्या है, अगर आपका कोण 360 में से मतलब तब घटाते हैं, फिर से ध्यान से, जब आपका कोण 180 डिग्री से ज़्यादा आता है, 0.5 भी ज़्यादा आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उठा के उसे 360 में से घटा देना है। चाहे आप ट्रिक से कर रहे हो, चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हो। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा 245 आया, तो इसको उठा के हम क्या करेंगे? 245 को यहाँ देखें, 360 में से हमने 245 माइनस किया और 115 हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारा रूल, आवर इंटू 30 माइनस 11 टू मल्टीप्लाई बाई मिनट। आवर इन जितने घंटे हो रहे हो उसका 30 में गुणा करो, और माइनस क्या करना है? 11/2 गुणा मिनट, मिनट जो टाइम दिया। तो आप कोई भी डिग्री निकाल सकते हो, कोई भी समय निकाल सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे 2 तरीके थे जो हमने क्लॉक अपने टॉपिक में समझे। आपको समझ में आए होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ उसे समझाने के लिए, ध्यान से देखिए फटाफट से। देखिए, देखिए अब कोई क्वेश्चन हमें किसी ने दिया है, फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कि 2:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री होगा? आवर एंड मिनट के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, थीटा बराबर आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, यही पे लगाना है। आवर कितना हो रहा है? 2 गुणा में 30 माइनस 11/2 गुणा में 40। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 2 में 40, 20, 11 दूनी 22। 220 में से 60 को हमने घटाया तो हमारा कितना आएगा आंसर? तो हमारा आंसर आएगा 220 में 60 गए 160 डिग्री। माइनस में कोई लेने देना नहीं, हमें एंगल निकालना है। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया होगा। तो ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हमारे क्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्लॉक के जो हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे, और हम बहुत सारे सवाल सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो बच्चे आज न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे अच्छे वीडियो की लगातार के लिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर पे रहें। धन्यवाद।